कक्षा 6 के विद्यार्थियों, एक बार पुनः नमस्कार आपको। आज हम पाठ पढ़ेंगे 2 शब्द परिचय। देखिएगा, द्वितीयः पाठः शब्द परिचयः। संख्यावाचक शब्द हैं यहाँ देखिएगा। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। इन संज्ञा शब्दों को संस्कृत भाषा में 3 लिंगों और तीनों वचनों में विभक्त किया गया है। यहाँ देखिए बच्चों, आप जानते हैं कि हिंदी भाषा में 2 लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लेकिन संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। हिंदी में 2 ही लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। संस्कृत भाषा में 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग अर्थात मेल, स्त्रीलिंग अर्थात फीमेल और नपुंसकलिंग अर्थात थर्ड जेंडर लिंग है। पुल्लिंग यहाँ देखिए बालक है, यहाँ स्त्रीलिंग यहाँ बालिका है और नपुंसक लिंग यहाँ वृक्ष, भवन, मंदिर इत्यादि। यहाँ देखिए पुरुष जाति का ज्ञान कराते हैं उनको पुल्लिंग कहते हैं। स्त्री जाति का जो हमको बोध कराते हैं उनको स्त्रीलिंग कहते हैं। और ना पुरुष जाति और ना ही स्त्री, ना पुरुष हो ना स्त्री हो, हैं उनके जो हमको निर्जीव वस्तुओं का जो ज्ञान कराते हैं उनको हम नपुंसक लिंग की संज्ञा देती है। जैसे एक वचन में एक संख्या का ज्ञान होता है। जैसे वानरः, एक बंदर, बालकः एक बालक, वृक्षः एक वृक्ष, एक पेड़, मूषकः एक चूहा। एक वचन हुआ ये। द्विवचन, जिस शब्द से किसी वस्तु की 2 संख्याओं का हमको ज्ञान होता है उसे द्विवचन कहते हैं। जैसे सिंहो अर्थात 2 शेर, ग्रंथो 2 ग्रंथ, पुरुषो 2 पुरुष, चित्रको 2 चीते। बहुवचन, जिस शब्द से किसी वस्तु की 2 या 2 से अधिक संख्याओं का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं, अर्थात 2 से ज़्यादा संख्या। जैसे बालकः बहुत सारे बालक, घटः बहुत सारे घड़े, गजः बहुत सारे हाथी, वानराः बहुत से पत्थर। इसके शब्द रूप चलते हैं। वानरा वानरौ वानराः, बालका बालिकौ बालकाः। जैसे बालकः बालिकौ बालिकाः। एक वचन, 2 वचन, बहुवचन होते हैं। अब आप पृष्ठ पर देखते हैं आपको। यहाँ देखिएगा, इन्होंने बताया है अकारांत पुल्लिंग शब्द, अर्थात आ जिनके अंत में हो उनको अकारांत कहते हैं। ए जिसके अंत में हो उसको इकारांत, उ जिसके अंत में हो उसको उकारांत कहते हैं। जैसे देखिए, जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, अर्थात मेल जाति का हमको जो ज्ञान कराते हैं उनको हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे छात्र, बालक, अध्यापक, ये पुरुष जाति में आते हैं। छात्रा, बाला, अध्यापिका, यदि ये हम बोलते हैं तो वह फिर स्त्रीलिंग में होता है। जैसे बालकः, एक लड़का है, यहाँ एक वचन का बोध करा रहा है हमें। बालकौ, 2 बालक हैं, 2 लड़के हैं, तो 2 वचन का ज्ञान करा रहे हैं। और बालकाः, ये बहुत बालक हो गए क्योंकि 2 से ऊपर हैं, 3 हैं, तो इसलिए बहुवचन का हमको ज्ञान करा रहे हैं। वानरः, एक बंदर, वानरौ 2 बंदर, वानराः बहुत से वानर। चषकः, एक गिलास है, चषकौ 2 गिलास हैं, और चषकाः बहुत से गिलास। ये अकारांत पुल्लिंग शब्द का इन्होंने आपको यहाँ के अभ्यास के लिए दिया था। अब इधर देखिए है, यहाँ बताते हैं आपको। बालिका पठति, अकारांत पुल्लिंग शब्द, एक वचन में है। बालिका पठति, देखिए चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, बालक पढ़ रहा है। शिष्य पठति, शिष्य पढ़ रहा है। छात्रा पठति, छात्र पढ़ रहा है। तीनों एक मतलब, ये बालक को भी संज्ञा दे सकते हैं, इसे छात्र की भी संज्ञा दे सकते हैं, इसे स्टूडेंट की भी संज्ञा दे सकते हैं। देखिए, बालक, शिष्य, छात्र। पठति, क्रिया क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। वानरा खादति, बंदर खाता है। अब यहाँ संज्ञा दे दिया, नाम दिया है वानरा खादति, और सह खादति, यहाँ सर्वनाम का प्रयोग कर दिया। सह अर्थात वह,
वह खाता है। अब कौन खाता है? तो बंदर खाता है। खगा खादति, यह पक्षी खाता है। अब यहाँ खगा लिखा है, खग मतलब होता है पक्षी। अब पक्षी, बानर को पक्षी की संज्ञा दी है। क्यों दी है पक्षी की संज्ञा? क्योंकि यह हमेशा डाल पर ही उछल कूद करता है, इसलिए इसे पक्षी की संज्ञा दी गई। हालांकि ये पक्षी नहीं है, ये जानवर में आता है, लेकिन इसे कवियों ने पक्षी की संज्ञा दी है, इसलिए यहाँ खगा खादति लिखा है। ठीक है, यहाँ देखिए, बाला नमते, बच्चा नमस्कार करता है। नरहा नमते, बच्चा नमस्कार करता है। नर या तो मनुष्य नमस्कार करता है। सह नमते अर्थात वह नमस्कार करता है। अर्थ इसका एक ही है, नम धातु है, नमस्कार करने के अर्थ में होती है। अश्व धावती, अश्व मतलब घोड़ा, धावती मतलब दौड़ता है। धाव धातु है, धावती धावता धावते, ये लट लकार में इसका इस प्रकार प्रयोग होते हैं। मृगः धावती, घोड़ा दौड़ता है। सिंह धावती, सिंह दौड़ता। मृग अर्थात होते हिरण, हिरण दौड़ता है, सिंह दौड़ता है। यहाँ है कुछ अन्य पुल्लिंग शब्द, यहाँ मेल शब्द बताए गए हैं पुल्लिंग। वृषभाः बैल, काकः कौआ, मृगः हिरण, कुक्कुटा मुर्गा, गजः हाथी, उल्लूकः उल्लू, दीपः दिया, कृषका किसान, गोलदीपा बल्ब, पिंजरः पिंजरा, कंसः कटोरा, पर्वतः पर्वत। खगः पक्षी, व्याघ्रः बाघ, शुकः तोता, शशुकः खरगोश, कपूतः कबूतर, वृक्षः पेड़, रजकः धोबी कपड़े धोने वाला, घटः घड़ा, दंडदीपा ट्यूबलाइट, दर्पणा दर्पण आईना कांच मिरर, दंडः डंडा, सुधाखंड चौक, जिसे अध्यापक लिखते हैं ब्लैक बोर्ड पे, वो चौक। शुनकः कुत्ता, कुत्ते का बच्चा या कुत्ता। वकः बगुला, बिडाला बिलाप, कोकिला कोयल, सिंहः शेर, खड्गः तलवार, मेघः मेघ, स्यूतः थैला, पिंजः स्विच, चित्रकः चीता, मीनः मछली मत्स्य, फिश बोलते हैं इसको इंग्लिश में। मयूरः मोर, पीकॉक। प्यारे बच्चों, ये उम्मीद करता हूँ कि ये पाठ आपको समझ में आया होगा। ये अकालांत पुल्लिंग शब्द का इन्होंने प्रयोग किया है यहाँ पे। ये पाठ को अभ्यास करिए, और इसका जो अभ्यास है वो मैं नए दूसरे भाग में मैं प्रस्तुत करूँगा। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।